नाजरीन, हुकूमत ने एक ही फैसले से पाकिस्तान की मिडिल क्लास के ख्वाब कुचल कर रख दी हैं। जो गाड़ी कल तक आपकी पहुंच में थी, आज वो सिर्फ तस्वीर बनकर रह गई है। छोटी, ईंधन बचाने वाली, महफूज और मयारी गाड़ी की इंपोर्ट पर पाबंदी। हुकूमत का मिडिल क्लास को बड़ा झटका। छोटी जापानी गाड़ियां खरीदने वालों के लिए बुरी खबर है। अब इनकी गाड़ी खरीदने के ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह गए हैं। पाकिस्तान में गाड़ियों की इंपोर्ट की पर्सनल बैगेज स्कीम का खात्मा हो गया और इसके साथ ही मिडिल क्लास की उम्मीद भी खत्म। क्या अब छोटी जापानी गाड़ियां आना बंद हो जाएंगी? क्या मिडिल क्लास के लिए मुनासिब बजट में मयारी गाड़ी रखना मुश्किल हो जाएगा? ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए इस्तेमालशुदा गाड़ियों की दरामद पॉलिसी, क्या अहम तब्दीलियां की गई हैं? 5 साल पुरानी इंपोर्टेड गाड़ियों पर पाबंदी खत्म होने से आवाम को क्या फ़ायदा होगा? नई पॉलिसी के तहत आने वाली इंपोर्टेड गाड़ियों की कीमतें क्या होंगी? इस हवाले से बहुत सी तफसीलात सामने आई हैं। आज की व्लॉग में इस पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और नाजरीन, मैं हूं अहमद चौधरी। नाजरीन, पाकिस्तान में हुकूमत ने इस्तेमालशुदा गाड़ियां दरामद करने के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले पर्सनल बैगेज स्कीम के तरीके पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। बुनियादी तौर पर यह सहूलत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दी गई थी कि वो इस्तेमालशुदा गाड़ियां पाकिस्तान ला सकते हैं। इस्तेमालशुदा गाड़ियां दरामद करने के लिए उनको दी गई बाकी 2 सहूलतें यानी गिफ्ट स्कीम और ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस स्कीम अभी कायम हैं। ताहम उनके लिए भी शराइत मज़ीद सख्त कर दी गई हैं। पाकिस्तान में गाड़ियों का कारोबार करने वाले अफराद का कहना है कि बैगेज स्कीम के जरिए पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यानी 99% छोटी गाड़ियां दरामद होती थीं जो मिडिल क्लास की पहुंच में थीं। इस पाबंदी के बाद ये तबका मुनासिब पैसों में बेहतर क्वालिटी की छोटी गाड़ियां खरीदने से महरूम हो जाएगा। दूसरी जानिब बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि यह पाबंदी गाड़ियों की मुकामी सनत के लिए अच्छी खबर है। वजारत तिजारत ने रवां हफ्ते एक SRO के जरिए इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 में तरामीम का ऐलान किया, जिनमें पर्सनल बैगेज को मुकम्मल तौर पर हज़फ कर दिया गया। इसमें गिफ्ट और ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस को बरकरार रखा गया, लेकिन इनके लिए शराइत में तब्दीलियां की गई हैं। गिफ्ट स्कीम के तहत 2 गाड़ियां दरामद करने के दरमियान वक्फे को बढ़ाकर 700 से 850 दिन कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस गिफ्ट स्कीम के तहत एक गाड़ी मंगवाता है तो दूसरी गाड़ी मंगवाने से पहले इसे 850 दिन इंतज़ार करना होगा। इसी तरह अगर पहले कोई ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस के तहत गाड़ी मंगवाता था तो वो एक मुल्क में रहते हुए किसी दूसरे मुल्क से गाड़ी खरीद सकता था। इस पर कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन अब होगी। नई तरमीम में ये शर्त रख दी गई है कि अब वो गाड़ी उसी मुल्क से खरीद सकेगा जिसमें उसकी रिहाइश है। इसका मतलब ये है कि अगर पहले कोई शख्स UAE में रिहाइश पजीर है तो वो जापान से इस्तेमालशुदा गाड़ी खरीद कर पाकिस्तान ले जा सकता था, लेकिन अब अगर उसे गाड़ी ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस के तहत पाकिस्तान दरामद करना है तो वो उसे UAE से ही खरीदनी होगी। साथ ही वजारत तिजारत के SRO के मुताबिक इन दोनों स्कीमों के तहत गाड़ियां दरामद करने वालों के लिए ज़रूरी होगा कि वो 1 बरस तक गाड़ी आगे फ़रोख्त या ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, यानी वो गाड़ी मुकामी मार्केट में फौरी तौर पर फ़रोख्त नहीं हो पाएगी। इसके अलावा हुकूमत ने ये शर्त भी रखी है कि दरामद की जाने वाली गाड़ियां सेफ्टी, माहौलियात और इंतज़ामी मयार की कम अज़ कम शराइत को पूरा करें। गाड़ियां खरीदने वाले मिडिल क्लास तबके को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इस पर बात करें तो पाकिस्तान में इस्तेमालशुदा दरामद की जाने वाली गाड़ियों का कारोबार करने वाले अफराद का दावा है कि इन 3 स्कीमों और ख़ास तौर पर बैगेज स्कीम के तहत ज़्यादातर वही गाड़ियां दरामद होती थीं जो मुतवसत तबके की पहुंच में थीं। इसमें अक्सरियत जापान से दरामद होने वाली 660 सीसी गाड़ियों की है। हुकूमत ने 3 साल तक इस्तेमालशुदा गाड़ी दरामद करने की इजाज़त दे रखी थी। ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद ने बताया कि 2024 और 25 के माली साल के दौरान समंदर पार पाकिस्तानियों ने 40,000 गाड़ियां पाकिस्तान भिजवाईं, जिनमें 99% छोटी जबकि सिर्फ 1% बड़ी गाड़ियां थीं। इसी तरह गुज़श्ता बरस जुलाई से दिसंबर तक 18,000 इस्तेमालशुदा गाड़ियां पाकिस्तानी दरामद की गई हैं। 99% गाड़ियां बैगेज स्कीम ही के तहत दरामद होती थीं। हालिया पाबंदियों के बाद ये सिलसिला रुक जाएगा। इंपोर्ट की गई गाड़ियां आवाम को पसंद हैं क्योंकि ये रोड सेफ्टी फीचर्स और ईंधन की बचत के हवाले से बहुत अच्छी हैं और कीमत में भी मुनासिब हैं। इसके मुकाबले में जो मुकामी गाड़ियां हैं वो एक तो आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हैं, दूसरा रोड सेफ्टी और फीचर्स के हिसाब से दरामदशुदा गाड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकती।
جو بھی چائنیز اور کورین کمپنیاں مقامی طور پر گاڑیاں تیار کر رہے ہیں وہ تمام بڑی گاڑیاں اور ایس یو وی ہیں جن کی قیمتیں مڈل کلاس یا عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں۔ حکومت نے بظاہر انہی کمپنیوں کو نوازنے کے لیے یہ پابندی عائد کی ہے۔ اس سے عوام کا وہ طبقہ شدید متاثر ہوگا جو مقامی اچھی گاڑیاں خریدنے کا بجٹ نہیں رکھتا۔ مقامی کمپنیاں چھوٹی گاڑیاں کیوں نہیں لا رہی، اس کے بارے میں بھی بات کریں تو ناظرین، گاڑیوں کے خرید و فروخت سے جڑی ویب سائٹ پاک ویلز کے سربراہ سنیل منج نے بتایا کہ میرے خیال میں حکومت کی طرف سے یہ پابندی بہتر اقدام ہے جس سے گاڑیوں کی مقامی انڈسٹری کو گرو کرنے کا موقع ملے گا۔ سنیل منج سمجھتے ہیں کہ یہ تاثر غلط ہے کہ اس پابندی سے چھوٹی گاڑی خریدنے والا طبقہ متاثر ہوگا۔ اس سے بنیادی طور پر بڑی یا لگژری گاڑی خریدنے والا طبقہ زیادہ متاثر ہوگا کیونکہ چھوٹی گاڑی خریدنے کے لیے مقامی طور پر آپشنز موجود ہیں۔ بیرون ملک سے استعمال شدہ درآمد کی جانے والی زیادہ تر گاڑیاں گریڈ میں کم اور ایکسیڈنٹ والی ہوتی ہیں، جو روڈ سیفٹی کے حوالے سے بھی ایک رسک ہے۔ 660 سی سی میں جو استعمال شدہ گاڑی باہر سے امپورٹ کی جاتی ہے لگ بھگ اتنی قیمت میں مقامی طور پر تیار کردہ گاڑی میں مل جاتی ہے، جیسا کہ سوزوکی آلٹو گاڑی ہے۔ اس میں اب آپ کو ایئر بیگز وغیرہ ملتے ہیں۔ چھوٹی گاڑیوں کی مارکیٹ میں مقامی طور پر لوگوں کے پاس زیادہ آپشنز موجود نہیں، لیکن اس کی ایک بڑی وجہ بھی استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد تھی، جس کی وجہ سے مقامی کمپنیاں اس جانب سرمایہ کاری نہیں کرتیں۔ کورین کمپنی کیا نے ایک چھوٹی گاڑی لانچ کی لیکن وہ زیادہ نہیں چل پائی۔ یہ مقامی کمپنیاں کہتی ہیں کہ لوگ جب ایکسیڈنٹ استعمال شدہ درآمد ہونے والی گاڑیاں خرید رہے ہیں تو وہ ہماری چھوٹی گاڑیوں کی طرف کیوں آئیں گے، لیکن اب ان کے پاس موقع ہوگا۔ استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد پر حالیہ پابندی اور سخت شرائط بنیادی طور پر مقامی کمپنیوں کو ایک موقع فراہم کریں گی کہ وہ چھوٹی گاڑیوں کے سیگمنٹ میں بھی سرمایہ کاری کریں۔ پھر جب وہ سرمایہ کاری کریں گے اور ایک مقابلے کی فضا بنے گی تو ان چھوٹی گاڑیوں کی قیمتیں بھی کم ہوں گی اور فیچرز بھی بہتر ہوں گے۔ اب تک یہ زیادہ تر کمپنیاں بڑی گاڑیوں میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں کیونکہ اس میں منافع کی گنجائش زیادہ ہے۔ پاکستان میں عام آدمی کی پہنچ میں آنے والی چھوٹی گاڑیوں کے سیگمنٹ میں ہمیشہ سے آپشنز کی کمی یا گنجائش رہی اور اب بھی موجود ہے۔ حالیہ پابندی اور شرائط میں تبدیلیاں خوش آئند ہیں جن سے بظاہر حکومت نے ان اسکیموں کے غلط استعمال کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارا مسئلہ عام آدمی کا ہے جو مہنگی گاڑی نہیں خرید سکتا۔ آل پاکستان موٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین HM شہزاد کہتے ہیں کہ بظاہر حکومت نے مقامی کار کمپنیوں کی ایما پر حالیہ پابندی اور سخت شرائط عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جب یہی نئی کار کمپنیاں خاص طور پر چائنیز اور کورین کمپنیاں پاکستان میں آئیں تو لوگوں کو امید تھی کہ اب انہیں مقامی طور پر تیار کردہ اچھی چھوٹی گاڑیاں خریدنے کا موقع ملے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ان کمپنیوں نے زیادہ تر بڑی گاڑیاں اور ایس یو ویز بنائی جن کی قیمتیں 1 کروڑ روپے یا اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اب یہ گاڑیاں عام آدمی یا متوسط طبقے کی پہنچ سے باہر ہیں۔ یہ صرف اس 1% کے لیے بنتی ہیں جس کے پاس انہیں خریدنے کا پیسہ ہے۔ ایسی صورتحال میں لوگوں کے لیے اچھی، محفوظ اور بہتر فیچرز کے ساتھ معیاری گاڑیاں حاصل کرنے کا ایک راستہ تھا جو اب حکومت نے بند کر دیا ہے۔ اس سے حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کو دی گئی ایک سہولت سے بھی محروم کر دیا ہے۔ گزشتہ مالی سال اور اس کے بعد کے 6 ماہ میں جو گاڑیاں سمندر پار پاکستانیوں نے پاکستان بھجوائی ہیں، ان سے ٹیکسز اور محصولات کے مد میں قومی خزانے کو لگ بھگ 800 ملین امریکی ڈالرز ملے۔ اب حکومت اس تمام پیسے سے محروم ہو جائے گی، لیکن بنیادی نقصان ان لوگوں کا ہوگا جن کی اب ان گاڑیوں تک رسائی نہیں ہوگی۔ ہمارا مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو 1 کروڑ کی گاڑی نہیں خرید سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 20 یا 30 لاکھ روپے میں ایک اچھی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں اور ہم انہیں یہ آپشن دے رہے تھے۔ بیگیج اسکیم حکومت نے بند کر دی، جبکہ ٹرانسفر آف ریزیڈنس میں شرط عائد کر دی گئی کہ اسی ملک سے گاڑی خریدی جائے گی جس ملک میں اوورسیز پاکستانی رہائش پذیر ہوں گے۔ اب زیادہ تر اوورسیز پاکستانی مشرق وسطیٰ میں رہتے ہیں اور وہاں پر گاڑیاں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہیں، تو وہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو گاڑیاں یہاں کیسے لائیں گے؟ HM شہزاد اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں گزشتہ برس وزیراعظم کو خط لکھ چکا ہوں جس میں وزیراعظم سے ان فیصلوں پر نظر ثانی کی اپیل کی گئی تھی جن کے تحت استعمال شدہ گاڑیاں برآمد کرنے پر شرائط کو سخت کیا گیا تھا۔ اب حکومت نے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا بیگیج اسکیم کا طریقہ ہی بند کر دیا ہے، تو HM شہزاد ایک مرتبہ پھر وزیراعظم کو خط لکھ کر نظر ثانی کی اپیل کا ارادہ رکھتے ہیں۔
हुकूमत को पैसों का मसला नहीं होगा। गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के एक्सपर्ट सुनील मंज इस नुक्ता नज़र से इत्तफाक नहीं करते कि इस्तेमाल शुदा गाड़ियों के पाकिस्तान ना आने से कौमी ख़जाने को नुकसान होगा। वो समझते हैं कि हुकूमत ने पहले ही मुकामी गाड़ियों की सनत पर इस कदर टैक्स लगा रखे हैं कि इन गाड़ियों की कीमत का एक बड़ा हिस्सा टैक्स की मद में कौमी ख़जाने में जा रहा है। दूसरा, ये गाड़ियां खरीदने के लिए पैसा पाकिस्तान से बाहर भी जा रहा था। इनकी अदायगी करने के लिए हुंडी के जरिए पैसे पाकिस्तान से भिजवाए जाते थे, तो इस पाबंदी से वो पैसा भी मुल्क के अंदर ही रहेगा। इन स्कीमों के जरिए हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को सहूलत दे रखी थी कि वो अपने ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ियां पाकिस्तान ला सकते हैं, ताहम इन सहूलियात का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। मुकामी गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों की काफ़ी अरसे से ये एक डिमांड भी थी। जब 13 कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करने आ रही थीं तो ये तवक्को भी कर रही थीं कि इनकी सनत की हिफाजत भी की जाएगी। सुनील मंज का कहना है कि आपको एक फ़ैसला करना है कि आपने क्या पॉलिसी रखनी है, या तो ऑस्ट्रेलिया की तरह मुकामी सनत को ख़त्म करके सिर्फ दरामदाद करनी है, या फिर अगर मुकामी सनत को रखना है तो फिर इसको इंसेंटिव भी देना है। इसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमती पॉलिसी के अंदर तसलसल हो। अगर ये तसलसल कायम रहेगा तो इसका फ़ायदा ऐसे ही होगा जैसे पाकिस्तान में नज़र आना शुरू हो रहा है, जहाँ मुख्तलिफ मुकामी गाड़ियों की कीमतों में हाल ही में कमी देखने को मिली है। व्यूअर, सवाल गाड़ियों का नहीं, सवाल आम आदमी के हक का है। जब 1 करोड़ की गाड़ियां बनाने वालों को सहूलत मिले और 20-30 लाख में गाड़ी खरीदने वाला सड़क पर ही खड़ा रह जाए तो ये पॉलिसी नहीं, नाइंसाफ़ी होती है। आज पर्सनल बैगेज स्कीम बंद हुई है, कल शायद मिडिल क्लास का ख्वाब भी बंद कर दिया जाए। अगर मुकामी सनत को बचाना है तो सिर्फ SUVs और लग्जरी गाड़ियां नहीं, छोटी, महफूज और सस्ती गाड़ियां भी दें। मुल्क में अरबों डॉलर्स की तरसीलात भेजने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सज़ा नहीं, इज्जत और सहूलत दी जानी चाहिए। ये फैसला आवाम के हक में है या चंद मखसूस कंपनियों के लिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।